हेलो एवरीवन, आई एम सुमित रावत, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ जीएमसी रतलाम। तो आज हमारे सर हैं डॉक्टर प्रखर भाव सर, जिन्होंने अभी रिसेंटली आईएनआई सेट जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसमें अच्छी खासी रैंक अचीव करी है और उनको अभी ज्वाइनिंग मिली एम्स में। तो सर बताइए हमें कैसे, क्या आपका क्या जर्नी रही है, मतलब एम्स में आपने क्या सोच के मुझे एम्स में ही जाना है। अभी नीट पीजी भी हुआ था, आपने सोचा कि नीट पीजी में नहीं, चलो आईएनआई दे के देखता हूँ कितनी क्या। तो अब बाकी जनता को अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बताइए। ठीक है, तो मैं जनता और आप सबको एक ईमानदारी वाला एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या चीज़ थी। हम्म, बेसिकली ऐसा था कि मेरा एम्स आज से 2.5 से 3 महीने जाने का पहले का कोई प्लान नहीं था। बट मुझे ऐसा था कि मुझे लाइफ में थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस, लेस हेक्टिक लाइफस्टाइल चाहिए हम्म, थी, हम्म, जिसमें ज़्यादा माथापच्ची ना हो, जस्ट फ्यू आवर्स ऑफ वर्क, लेड बैक, मतलब हर तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए थी। तो उस कारण से क्या हुआ कि फिर मैं सोचा था कि क्लिनिकल ब्रांचेस सारी हेक्टिक क्लिनिक। होती है, तो मेरा नेचुरली इंटरेस्ट ही नॉन क्लिनिकल की तरफ बनने लगा था, बहुत ज़्यादा बनने लगा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, नॉन क्लिनिकल में कौन सी ब्रांचेस ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैं ऐसे करते। फिर मैंने देखा कि एम्स जो है वो नॉन क्लिनिकल को लेके काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छी। देता है। तो मेरा मोटिवेशन ही नॉन क्लिनिकल एम्स ही था। मैं कभी क्लिनिकल के लिए ऑप्ट ही नहीं कर सकता था, ऐसा था। और फिर मैंने 2-3 महीना बड़ा अच्छे से शांति से सरलता के साथ पढ़ाई नहीं नहीं, करी। वही और वही वही चीज़ दिख भी रही है सर, मेहनत आपकी। कि आपने मतलब जो भी 2-3 महीने जितने करो एकदम, फिर एम्स में इतने अच्छे सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट में हाँ, जाना, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी अच्छे रैंक पाना, ये मतलब अपने कॉलेज के लिए भी एक कॉलेज के बहुत लिए अच्छी बात अच्छी, है। बिल्कुल शानदार तो बात है। इसलिए तो तो बाकी फिर आप, और अगर जैसे हम जैसी जनरेशन जो कि अभी आगे पीजी भी देना है, बिल्कुल बिल्कुल। आईएनआई हमें भी देना है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी क्या है, जो आपने 4 साल के एमबीबीएस में और फिर इंटर्नशिप में भी आपने चीज़ें देखी होंगी, फिर ठीक उसके है, बाद आपने वो तैयारी अपनी कंटिन्यू करी। देखो इसमें मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। मजाक से हट के 2 चीज़ें, हम्म। ईमानदारी से हट के 2 चीज़ें बताएंगे। एक तो पढ़ाई है, जिसको अपन द्वितीय रखेंगे, बट प्राथमिक पे रखेंगे अपना स्वयं को। स्वयं को। क्योंकि अगर स्वयं सही नहीं हो तो कितना भी तुम कुछ कर लो, तुम एम्स में कितनी भी रैंक बिल्कुल लगा लो, बिल्कुल। डरमैट उठा लो, मेडिसिन उठा लो, कुछ भी उठा लो, दुनिया की कोई सी भी बड़े से बड़े न्यूरोसर्जन बन जाओ, हम्म। बट मज़े नहीं आएंगे जीवन के। सही बात है। तो प्राथमिक खुद को। और फिर रही बात, इस पे अपन बाद में कोई दूसरे पॉडकास्ट में डिस्कस करना हो तो उसके लिए लंबी चौड़ी बात है, बट अभी अपन पढ़ाई का पॉडकास्ट कर रहे हैं तो अपन उस पर बात इस कर लेते हैं कि सेकंड नंबर पे पढ़ाई है। तो पढ़ाई करने का जो 4 साल में मेरे को लगा कि सही तरीका जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि जिस साल में जो साल पढ़ रहे हो उसके बेसिक्स और उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे रख लो। उस साल को अच्छे से समझ लो। जैसे फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का अच्छे से एनाटमी फिजियो बायोसी को काफ़ी अच्छे से कंसेप्चुअली साउंड कर लो कि आज से जब तुम 4 साल बाद भी किताब उठाओ तो तुम्हें कुछ दिन लगे और तुम्हारे सारे डेटा याद नहीं रहेगा, बट कॉन्सेप्ट सारे फटाफट फटाफट रिकॉल हो जाए, सारी मेमोरी पिक्चर्स रिकॉल हो एग्जैक्टली जाए। तो एग्जैक्टली। ऐसे जैसे पैथो, मैंने सेकेंड ईयर में पैथो फार्मा माइक्रो पढ़ी थी, काफ़ी अच्छे से पढ़ चुका था मैंने आज से 3 साल 4 साल पहले। बट अभी जैसे ही मैंने उठाई तो मैंने 1 या 2 बार पढ़ी, एक बार पढ़ी और मेरे को सारा रिकॉल हो गया। एग्जैक्ट। तो आप जिस साल में, जैसे अभी तू फाइनल ईयर में, तुम फाइनल ईयर के जाओ भी ऑब्स गाइनी अच्छे से, मतलब जो सब्जेक्ट्स मेजर है, सर्जरी है, मेडिसिन है, पीडीआई, तो इनके अभी से अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके चलो, इनको अभी से समझ समझ के पूरे तरीके से याद करके चलो जितना अच्छा कर सकते हो अपने लेवल पे अभी, रादर देन टारगेटिंग पीजी। जिस साल के हो उस साल की तैयारी अच्छे से कर लो, तो जब आखिरी के 6 महीने 8 महीने जितना भी आपके टाइम है आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए, नीट, आईएनआई सेट, कौन कौन सी होती है अपना वो रेलवे वाली एक एग्जाम होती है सीएमई, है ना, जो भी एग्जाम्स आपके होते हैं वो सारी की तैयारी आप एग्जाम की तैयारी हमेशा उसके 6 महीने पहले से शुरू की जाती है। मैंने तो थोड़ा लेट किया था, 3 महीने पहले किया था, बट 6 महीना शुरू करो तो आप आराम से, मतलब। और जिसमें आईना सेट मुझे लगा पर्सनली कि 2-2.5 महीने पढ़ के कि यार काफ़ी ईजी एग्जाम टू क्रैक है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट आईना सेट के लिए नहीं लेने, क्योंकि जो 160 70 से 80 क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे आ रहे हैं। अच्छा। और मैंने बहुत कम किया, मैंने अधिकतर क्या कर दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे देख के लग रहे थे कि यार ये तो सब कुछ ही पढ़े हुए, यार ये तो सब कुछ ही पढ़े हुए। तो और अब जब एक लेवल पे आप पढ़ाई कर लोगे, 4 साल एमबीबीएस की, 6 महीना आईना सेट की अच्छी तैयारी कर लोगे, तो मुझे इसमें एक चीज़ समझ आई कि उसमें एक डिफरेंस आता है फिर कि जैसे। आपको क्वेश्चन तो घर आके 160 70 80 बन जाएंगे, बट उस दिन उस प्रेशर में 160 70 क्वेश्चन जो आपको आते हैं उसमें से जो 140 प्लस सही कर दे वो टॉप 500 में आ गया। तो वो उस दिन घर आके तो सबको 170 क्वेश्चन आएंगे, जिसकी 20,000 रैंक है उसको भी 170,000, 170, मतलब समझ गया ना, हाँ। जिसकी अपना 30 रैंक है उसको भी बन जाएंगे इतने क्वेश्चन, और एक बाकी टॉपर जो को उस भी उतने आते प्रेशर हैं। में जिसने हाँ, करा उस है। 3 घंटे में जिसके 170 में से 130 बन गए, 140 बन गए, 145 बन गए, उसका खेल बदलते। जैसे मेरे शायद 128 कुछ सही है,
तो मेरे और अगर 10-12 सही हो तो मैं 500 रैंक पे आ जाता हूँ, बट वो अभी बोल देते, बट उस दिन उस दिन वो वो जो 10-12 pressure क्वेश्चन में सही जो करना, exactly। वो एक अपने आप में टास्क, एक इजीनेस के साथ, एक स्मूथनेस के साथ, तो वो मुझे समझ आया कि एग्जाम का नॉलेज तो आप गैदर कर ही लोगे अगले 3-4 साल में, बट एक्चुअल निकालना वो दिन के लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए क्यू बैंक, टेस्ट सीरीज, वो मैनेजमेंट स्किल, स्ट्रेस स्किल, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए बॉडी, तो वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो एक चीज़ से आप पूरा ज्ञान भी ले लो, बहुत लोग इतना सब कुछ उनको आता है बट उनकी रैंक फिर भी बहुत कम आती है, और जिनको कम आता है वो ज़्यादा रैंक ले आते हैं, क्योंकि जो एग्जाम का दिन है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो आपकी सिर्फ पढ़ाई पे नहीं कर रहा है, थोड़ा आपका दिन भी है, लक का भी थोड़ा बहुत परसेंटेज है, बट उसको अपन इतना नेगलेक्ट करें जो अपने हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट है, हेल्थ अपने हाथ में है, पढ़ाई अपने हाथ में, कॉन्सेप्ट्स अच्छे अपने हाथ में, स्किल क्वेश्चन सॉल्विंग अपने हाथ में, तो अपन उन चीज़ों पे फोकस करें तो अपन एक आध अगर दिन खराब भी होगा तो अपन बाकी 5-6 फैक्टर से कन्वर्ट करके आप एक डिसेंट रैंक ला सकते हैं। और देख लेना कि आप पे जाना क्यों है, मतलब यू हैव टू नो द रीज़न जस्ट वाई यू वांट टू गेट ऑल दैट कॉलेज। आप सोचो कि नहीं यार बस उठ के दुनिया को दिखाने के लिए मुझे एम्स जाना है, नीट जाना है, तो आप कहीं लैंड नहीं करोगे, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही जाओगे आप एम्स जाकर भी। बट यू शुड बी फर्स्ट क्लियर इन योर सेल्फ कि वाई यू वांट टू गेट दैट कॉलेज, जो भी तो सही सर गलत। मतलब जितना मैं समझाऊँ आपकी बातों से कि जैसे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर अपन जो पढ़ते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ईयर को आप एक कंसाइज फॉर्म में रख लीजिए लास्ट जाके, कि आप जब उसको एज अ पीजी के लिए आईएनआई के लिए तैयार करें तो आपके पास वो कंसाइज मतलब पैटर्न वो बिल्कुल, सिलेबस होना चाहिए ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर रखें और थोड़ा जो भी क्योंकि रिवीजन इज द की। एग्जैक्टली उन्हें जितना नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ हाँ, और रिवीजन। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा पूछती नहीं है, लिमिटेड चीज़ों को बार बार डिफरेंट वे में पूछती है। वहाँ जाके जो आप घर पे इतने अच्छे से मैं चीज़ें याद करके गया, वहाँ जाके मेरे को छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं कि यार ये तो मैं घर पे बिना दिमाग लगाए मैं बना दूंगा, और वहाँ जाके मुझे 2-2 मिनट देने पड़ रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो दिस इज़ द केस सीनियर जहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो वहाँ पर आप थोड़े से कि यार नहीं यार, ये अरे इसको तो ऐसा, अरे यार ये यहाँ भी पढ़ा है, ये यार ये तो एक जैसा दिखने लग, वहाँ एग्जाम जाके सब टाइम एक जैसा पर दिखने लग जाएगा हल्का हल्का, बट उस कामनेस के साथ आप धीरे 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 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, शायद यू विल गेट डिसेंट रैंक, जितनी आपको लिए डिसेंट है। मतलब मेरे लिए जैसे 5000 रैंक डिसेंट थी, क्योंकि मुझे कम्युनिटी मेडिसिन या फिजियोलॉजी जैसा ब्रांच चाहिए था, बिकॉज आई एम मोर ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस गाय। किसी को क्लिनिकल चाहिए, एक मेरा दोस्त है अभी पम्मी जिसका आप इंटरव्यू लेंगे शायद इसके बाद, तो उसे सीटीवीएस सर्जरी चाहिए, किसी को पीडियाट्रिक, तो सबके अपने अपने नहीं, चॉइस ऑफ choice इंटरेस्ट of है, interest तो ऐसे होते किसी के इंटरेस्ट किसी पे नहीं ला सकते, सब अपने हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ें एनालाइज खुद करो और खुद समझो कि उन्हें क्या चाहिए, मतलब ब्रांच और क्या ऑप्ट करना चाहते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच आपने हमें इतना टाइम दिया अपना। बाकी हम आपको बिल्कुल हम पे ऐसी गाइडेंस रखी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वो थोड़ा बहुत आप फिर भी हमारी जो जनरेशन है, मेरी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट या फिर जो इंटर्नशिप में आने वाले हैं, उनको एक क्या पर्टिकुलर एक एडवाइस दोगे, क्या आपको यही करना चाहिए फॉर गेट अचीव अ गुड रैंक और एन ठीक है, और आईएनआई? एक नहीं, मैं हमेशा 2 एडवाइस दूंगा यहाँ पे दोस्त। एक, कंसिस्टेंट होके अच्छी डिसेंट स्टडी करना 3-4 घंटे, इफ यू रियली वांट टू गेट अ गुड रैंक विथ गुड हेल्थ। हेल्थ मैटर्स, कितना भी मैं बोल दूं 1000 पॉडकास्ट, बट हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। प्राइमरी हेल्थ जब अच्छी होगी तो पढ़ाई अच्छी कर पाओगे। मैं एक और छोटा सा एक और चीज़ की, जब मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा था आखिरी एग्जाम के 2 महीने, तो मैंने कभी एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ी। मैं हमेशा डाइट क्लीन लेता था, नींद अच्छी लेता था, बिकॉज द नेक्स्ट डे शुड बी एफिशिएंट। आप सोचो कि आज मैंने 12 घंटे पढ़ लिया, कल ट्रेनिंग हो गए हो, कल 3 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो दिस इज नॉट इफेक्टिविटी। आप रोज 6 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, जितना आपका एक रोज, विथ गुड हेल्थ। तो दैट इज समथिंग मोर ऑफ इंपॉर्टेंस रादर देन जस्ट एक कौलू के बेल मत बनो। हार्ट विथ स्मार्ट वर्क करो, तो थोड़ा सा हेल्थ को भी ध्यान रखो, तो एंजॉयमेंट भी आएगा, पढ़ने में भी मजा आएंगे, एज अ जॉय पढ़ पाओगे, एज अ बर्डन नहीं पढ़ोगे फिर। तो वो चीज़ का भी एक अपना फन है। तो मतलब वो एक एग्जाम का एक्सपीरियंस अपने लिए बहुत फिजिकल लर्निंग था। एक्टिविटी अपने साथ में बिल्कुल, एक रखिए। फिजिकल एक्टिविटी, गुड हेल्थ, गुड डाइट इज अ वेरी नेसेसरी फॉर अ गुड एग्जाम टू क्रैक, बिकॉज जब बॉडी अच्छी रहेगी तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। मतलब काफ़ी लोग होते हैं कि पढ़ते रहते हैं बट उनका 20 किलो वजन बढ़ जा रहा है, अनहेल्दी हो जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो गुड रैंक भी लगा दे तो गुड रैंक गुड बची नहीं है फिर, क्योंकि बॉडी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई है फिजिकली। तो मुझे लगता है कि शायद ये वाला पैटर्न ऑफ मेरे लिए सही है, बट बाकी लोग जैसा जिन्हें उचित लगा वो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो और आपको रावत सर कुछ पूछना है बताइए। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलो।